साथियों नमस्कार। नया साल आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं नए साल की, आपके परिवार वालों को, आपके प्रियजन को। दोस्तों, नया साल वैसे तो हर साल आता ही है, लेकिन साल 2025 कुछ खास ही रहने वाला है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इस नए साल में देखने को मिलेंगी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के संदर्भ में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, साल में 2 बार डीए और डीआर रिवाइज किया जाता है। 1 जनवरी 2025 यानी आज का दिन, और आज ही के दिन से डीए और डीआर की नई दरें लागू की जाएंगी, जिसकी घोषणा उम्मीद की जा रही है कि मार्च महीने तक हो जाएगी। 6 महीने के बेस पर एआईसीपीआई के नंबर, आंकड़े कैलकुलेशन में लिए जाते हैं। कितना परसेंट डीए और डीआर में बढ़ोतरी करनी है, महंगाई के नंबर्स आने के बाद ही पूरा अनुमान लगाया जाता है कि इतना परसेंट डीए और डीआर में बढ़ोतरी केंद्र सरकार करेगी। जिस प्रकार से एआईसीपीआई के नंबर आ रहे हैं, जो ट्रेंड बन रहा है महंगाई का, अगर यही नंबर दिसंबर तक आते रहे तो फिर से 3% की बढ़ोतरी संभव है। इस नई साल में दोस्तों अगले सैलरी और पेंशन रिवीजन का भी रास्ता साफ होना है, जो कि 1 जनवरी 2026 से ड्यू है। हर 10 साल के बाद पे कमीशन का गठन किया जाता था और पे कमीशन के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन किया जाता था। उस परंपरा के हिसाब से अगला जो सैलरी और पेंशन का रिवीजन होना है वो 1 जनवरी 2026 से होना है, लेकिन इस बार अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया है। कर्मचारी संगठन मांग रख रहे हैं और पेंशन भोगी संगठन भी मांग रख रहे हैं, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के। अब इसका भी रास्ता साफ होना है कि 1 जनवरी 2026 से होने वाला सैलरी रिवीजन और पेंशन रिवीजन का आखिरकार जरिया क्या होगा, केंद्र सरकार किस फॉर्मूले के तहत सैलरी और पेंशन का रिवीजन करेगी, इसके ऊपर भी खुलासा होना बाकी है। वहीं दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई नई पेंशन योजना भी लागू होनी है, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने से पहले कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ संगठन मांग रख रहे हैं कि इसमें भी जरूरी संशोधन किए जाएं, जैसे कि अंशदान पर जीपीएफ की सुविधा और 50% गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान 25 साल के बदले 20 साल के बाद किया जाए। अब 1 अप्रैल 2025 से लागू होने से पहले क्या केंद्र सरकार इन मांगों को स्वीकार करेगी या नहीं, इसके ऊपर भी खुलासा होना बाकी है और सरकार का रवैया देखना भी बाकी है। बहरहाल सबसे पहले तो यह देखना है कि आखिरकार सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करती भी है या नहीं, और नहीं करती है तो वो कौन सा फॉर्मूला रहने वाला है जिसके तहत सैलरी और पेंशन का रिवीजन केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए फाइनलाइज करेगी। मौजूदा समय में 7वें वेतन आयोग के अनुसार ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सैलरी और पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 का इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 सरकार कर सकती है। कर्मचारी संगठन इसकी मांग रखेंगे। हालांकि ये मांग कहां तक कारगर सिद्ध होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल मांग ही रखी जा रही है। सरकार की तरफ से अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं किया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।